कभी सोचा है यूपीआई से पेमेंट भेजते वक्त कि अगर गलती से पैसे किसी और को चले गए तो, या उससे भी बुरा कोई धोखा दे रहा हो तो? देखिए, भारत का जो सबसे पसंदीदा पेमेंट सिस्टम है ना यूपीआई, उसमें अब तक के सबसे बड़े बदलाव होने वाले हैं और ये सीधे सीधे हमारी डिजिटल सेफ्टी से जुड़े हैं। ये जो नंबर दिख रहा है ना, ये कोई छोटी मोटी रकम नहीं है। ये है 22,931 करोड़ रुपए। जी हाँ, इतना पैसा हाल ही में लोगों ने यूपीआई फ्रॉड्स में गंवाया है। और यही वो खतरनाक सच्चाई है जिसकी वजह से वो सारे बड़े बदलाव हो रहे हैं जिन पर हम आज बात करेंगे। तो इन नए नियमों को ठीक से समझने के लिए पहले ये याद करना जरूरी है कि यूपीआई ने हमारी जिंदगी को कितना बदल दिया है। तो चलिए फटाफट एक नजर डालते हैं कि कैसे सिर्फ एक टेक्नोलॉजी ने पूरे देश में पेमेंट करने का तरीका ही बदल डाला। तो देखिए, 2016 में जब यूपीआई आया तो ये बस एक और नई टेक्नोलॉजी थी। लेकिन फिर उसी साल हुई नोटबंदी और उसने इसे रातों रात सबकी जरूरत बना दिया। और आज की तारीख में आज तो ये भारत के डिजिटल कॉमर्स की रीढ़ की हड्डी है, जो हर महीने अपने ही रिकॉर्ड तोड़ता जा रहा है। लेकिन हर चमकती चीज के साथ एक अंधेरा पहलू भी तो होता है ना? इस जबरदस्त कामयाबी का भी एक स्याह पहलू है। जैसे जैसे यूपीआई यूज करने वालों की संख्या बढ़ी, वैसे वैसे उनको निशाना बनाने वाले धोखेबाजों की फौज भी खतरनाक तरीके से बढ़ गई। ये जो चार्ट है, ये सिर्फ कुछ बार्स नहीं है, ये एक बहुत बड़ी वार्निंग है। यूपीआई फ्रॉड के मामले सिर्फ बढ़ नहीं रहे, वो तो एक धमाके की तरह फैल रहे हैं। सोचिए, कुछ ही सालों में 500 करोड़ से सीधे लगभग 23,000 करोड़ का नुकसान। ये अब कुछ लोगों की प्रॉब्लम नहीं रही, ये एक नेशनल लेवल का संकट बन गया है। और ये स्कैमर्स ये बहुत चालाक हो गए हैं। डिजिटल अरेस्ट जैसी नई नई तरकीबें अपना रहे हैं। खुद को पुलिस या कोई सरकारी अफसर बताकर लोगों को डराते हैं, कहते हैं कि आपके खिलाफ केस है और फिर उनसे पैसे ऐंठ लेते हैं। और अफसोस की बात यह है कि अक्सर उनके निशाने पर हमारे समाज के सबसे कमजोर लोग होते हैं, जैसे हमारे बड़े बुजुर्ग। तो इस बढ़ते हुए खतरे से निपटने के लिए अब आरबीआई यानी भारतीय रिजर्व बैंक एक्शन में आ गया है। उन्होंने नए नियमों का एक सुरक्षा कवच तैयार किया है। तो चलिए देखते हैं कि इस कवच में हमें बचाने के लिए क्या क्या हथियार हैं। तो पहला और सबसे बड़ा बदलाव है पेमेंट होल्ड। जरा सोचकर देखिए, किसी नए इंसान को एक बड़ी रकम भेजी और भेजते ही लगा अरे कुछ गड़बड़ है। अब उस पेमेंट को रोकने या कैंसिल करने के लिए पूरा 1 घंटा मिलेगा। ये छोटा सा ब्रेक एक बहुत बड़ा सेफ्टी नेट है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि क्या इसका मतलब ये है कि हर पेमेंट में 1 घंटा लगेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। यहीं पर व्हाइट लिस्ट का फीचर काम आता है। अपने भरोसेमंद कॉन्टैक्ट्स जैसे परिवार, दोस्त या वो दुकानदार जिनसे रोज सामान लेते हैं, उनको इस लिस्ट में डाला जा सकता है और फिर उनको किए गए पेमेंट्स पहले की तरह ही एकदम फास्ट, पलक झपकते ही हो जाएंगे। और अब बात करते हैं शायद सबसे पावरफुल टूल की, किल स्विच। इसे अपने पूरे डिजिटल फाइनेंस के लिए एक इमरजेंसी ब्रेक समझिए। जरा सा भी शक हो कि अकाउंट हैक हो गया है तो बस एक बटन दबाकर सारे डिजिटल पेमेंट्स तुरंत ब्लॉक किए जा सकते हैं। ये कंट्रोल वापस हमारे हाथों में देता है। ये बदलाव कितना बड़ा है, इसे ऐसे समझते हैं। पहले क्या होता था, अकाउंट हैक होने पर घबराहट में कस्टमर केयर का नंबर ढूंढा जाता था, फिर होल्ड पर इंतजार। अब कंट्रोल हमारे हाथ में है, बस एक क्लिक और खतरा टल गया। ये घबराहट से एम्पावरमेंट की तरफ एक बहुत बड़ा कदम है। तो इन सब नए नियमों का रोजमर्रा की यूपीआई लाइफ पर असल में क्या असर पड़ेगा? चलिए पुराने और नए सिस्टम को आमने सामने रखकर देखते हैं। तो यहां सब कुछ एक नजर में साफ हो जाता है। किसी नए व्यक्ति को 10,000 से ज्यादा भेजने पर अब तुरंत ट्रांसफर की जगह 1 घंटे की सेफ्टी मिलेगी। हमारे जो सीनियर सिटीजन हैं, उनके लिए 500 रुपए से ज्यादा के पेमेंट पर एक भरोसेमंद इंसान की मंजूरी लगेगी। एक एक्स्ट्रा लेयर ऑफ प्रोटेक्शन। और सबसे जरूरी बात, अकाउंट हैक होने की हालत में अब किसी का इंतजार नहीं करना होगा। किल स्विच से तुरंत एक्शन लिया जा सकेगा। तो आखिर इन सारे बदलावों का असली मतलब क्या है? देखिए, ये सिर्फ कुछ नए नियम नहीं हैं। ये भारत में डिजिटल मनी के फ्यूचर की तरफ एक बहुत बड़ा इशारा है। तो कुल मिला के आरबीआई का ये प्रपोजल एक बैलेंस बनाने की कोशिश है। हम सब चाहते हैं कि पेमेंट एकदम फास्ट हो, है ना? लेकिन क्या उस चंद सेकंड की तेजी के लिए अपनी मेहनत की कमाई को दांव पर लगा देना सही है? ये प्रपोजल यही कहता है कि थोड़ी सी सुविधा के बदले अगर बहुत बड़ी सुरक्षा मिल रही है तो ये एक समझदारी का सौदा है। तो आखिर में सवाल यही आकर रुकता है कि डिजिटल सुविधा की इस दौड़ में हम सेफ्टी के लिए कितनी स्पीड कुर्बान करने को तैयार हैं। ये एक ऐसा सवाल है
जिसका जवाब भारत के डिजिटल फ्यूचर को तय करेगा। इस पर सोचना तो बनता है। क्या आपका किसी भी बैंक में कोई सेविंग अकाउंट है? अगर हाँ, तो ये जानकारी सीधे तौर पर आपके लिए है। देखिए, 1 अप्रैल 2026 से भारत की पूरी बैंकिंग और फाइनेंशियल दुनिया बदलने जा रही है। आरबीआई और सरकार ने मिलकर कुछ ऐसे नए नियम लागू किए हैं जो पैसे निकालने से लेकर आपकी सोशल मीडिया प्रोफाइल तक हर चीज पर असर डालेंगे। और सच बताऊं, इन अपडेट्स को नजरअंदाज करना मतलब एक छोटी सी भूल भी आपकी जेब पर बहुत भारी पड़ सकती है। तो सवाल सीधा सा है कि इन नए नियमों के बीच क्या हमारा पैसा वाकई सुरक्षित रहेगा? चलिए एक एक नियम को बारीकी से समझते हैं। और हाँ, एक बात साफ कर दें कि यहाँ दी गई हर जानकारी को चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ने वेरीफाई किया है, ताकि आप तक सिर्फ और सिर्फ सटीक बातें ही पहुंचें। तो चलिए फटाफट देख लेते हैं कि हम क्या क्या जानने वाले हैं। सबसे पहले, रोज की बैंकिंग कैसे बदलेगी। फिर देखेंगे कि टैक्स डिपार्टमेंट की नज़र में क्या नया है, निवेश के नियम कैसे बदल रहे हैं और आपकी सुरक्षा के लिए क्या नए उपाय आए हैं। और आखिर में वो 3 सबसे ज़रूरी बातें जो सभी को याद रखनी ही चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहली और सबसे आम चीज़ से, जो हम सब लगभग रोज ही करते हैं, एटीएम से कैश निकालना। यहीं पर पहला बड़ा बदलाव आया है। अच्छा, अब तक होता क्या था? आप एटीएम से अपने कार्ड से भी कैश निकालते थे और क्यूआर कोड स्कैन करके यूपीआई से भी, और बैंक इन दोनों को अलग अलग गिनता था, मतलब दोनों की फ्री लिमिट अलग थी। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। नए नियम के तहत चाहे आप कार्ड से पैसे निकालें या यूपीआई से, दोनों को एक ही लिमिट में गिना जाएगा। समझ लीजिए, जो 2 अलग अलग फायदे थे वो अब एक ही थैले में आ गए हैं। अब इसका गणित समझिए, बड़ा मजेदार है। मेट्रो शहरों में आप दूसरे बैंकों के एटीएम से महीने में सिर्फ 3 बार मुफ्त में कैश निकाल सकते हैं और नॉन मेट्रो में 5 बार। मिसाल के तौर पर, अगर किसी ने 3 बार कार्ड से और 2 बार यूपीआई से कैश निकाला, तो बस उसकी 5 फ्री ट्रांजैक्शन की लिमिट वहीं खत्म हो गई। पहले यूपीआई वाला गिना ही नहीं जाता था, पर अब खेल का नियम बदल चुका है। और जैसे ही ये मुफ्त लिमिट खत्म हुई तो क्या होगा? हर अगले ट्रांजैक्शन पर सीधा सीधा आपकी जेब से निकलेंगे 23 रुपए और उस पर जीएसटी अलग से। ये रकम सुनने में भले ही छोटी लगे, लेकिन अगर ध्यान नहीं दिया तो महीने के आखिर में ये छोटी छोटी कटौतियां मिलकर एक बड़ी रकम बन सकती हैं। चलिए अब आते हैं एक और भी ज्यादा सीरियस टॉपिक पर। अब बात सिर्फ आपके बैंक अकाउंट की नहीं, बल्कि आपकी पूरी फाइनेंशियल लाइफ पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की पैनी नजर की है। देखिए, 2026 से कैश के लेन देन पर बहुत सख्त नजर रखी जाएगी। अगर किसी के सेविंग अकाउंट में पूरे साल में कुल मिला के 10 लाख रुपए से ज्यादा कैश जमा हुआ या निकाला गया, तो इसकी रिपोर्ट सीधे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को चली जाएगी। और यहाँ जो सबसे जरूरी शब्द है वो है कुल मिलाकर। मतलब ये नहीं कि एक बार में 10 लाख जमा किए, नहीं। अगर साल भर के छोटे छोटे ट्रांजैक्शंस जोड़कर भी ये रकम 10 लाख पार कर गई तो आप रडार पर आ जाएंगे। और यहीं पर बात और भी दिलचस्प हो जाती है। नए इनकम टैक्स एक्ट 2025 के तहत अब अधिकारियों के पास ये पावर आ गई है कि वो सिर्फ बैंक स्टेटमेंट ही नहीं, बल्कि आपके डिजिटल फुटप्रिंट्स यानी आपकी सोशल मीडिया प्रोफाइल को भी खंगाल सकते हैं। उनका मकसद सिर्फ ये पता लगाना है कि आपकी बताई हुई इनकम और आपकी लाइफस्टाइल में कोई बड़ा अंतर तो नहीं है। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए कोई व्यक्ति अपने इनकम टैक्स रिटर्न यानी आईटीआर में दिखाता है कि भाई उसकी सालाना कमाई है 15 लाख रुपए, सब ठीक है। लेकिन वही व्यक्ति इंस्टाग्राम पे 6 करोड़ की नई चमचमाती कार की तस्वीरें डाल रहा है और हर महीने विदेश घूमने भी जा रहा है। अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इन दोनों चीजों को मिलाएगा, और अगर कमाई और खर्चे मेल नहीं खाते तो आपके घर पर नोटिस पहुंचने में देर नहीं लगेगी। तो बॉटम लाइन ये है कि 2026 में आपकी सोशल मीडिया प्रोफाइल एक तरह से आपका टैक्स डॉक्यूमेंट ही बन चुकी है। इसलिए ऑनलाइन कुछ भी फ्लेक्स करने से पहले एक बार सोचना जरूरी है। टैक्स की दुनिया से निकलकर अब जरा इन्वेस्टर्स की बात कर लेते हैं। जो लोग पैसा सिर्फ कमाते नहीं बल्कि उसे इन्वेस्ट भी करते हैं, खासकर यूलिप और एफएनओ में, उनके लिए भी बड़े बदलाव है। यूलिप प्लान्स में निवेश करने वालों के लिए ये एक बड़ा अपडेट है। अगर आपके यूलिप का सालाना प्रीमियम 2.5 लाख रुपए से ज्यादा है तो उस पर मिलने वाली टैक्स छूट अब खत्म। जी हां, अब इसे एक कैपिटल एसेट माना जाएगा और 1 साल से ज्यादा रखने पर 12.5% का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स देना होगा। और जो लोग फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं, उनके लिए तो खर्च सीधा सीधा बढ़ गया है।
सरकार ने सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स यानी STT बढ़ा दिया है। जैसा कि ये चार्ट साफ दिखा रहा है, जहां पहले 10 लाख के फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट पर करीब 200 रुपए का STT लगता था, वहीं अब 500 रुपए लगेंगे। ये कोई छोटा मोटा नहीं, सीधा 150% का उछाल है। अच्छा, इतनी सारी सख्ती और नए टैक्स के बाद अब कुछ अच्छी खबर भी है। कुछ नए नियम ऐसे भी हैं जो हम जैसे आम बैंकिंग ग्राहकों को पहले से ज्यादा ताकत और सुरक्षा देने के लिए बनाए गए हैं। RBI ने अब जीरो बैलेंस अकाउंट यानी BSBD अकाउंट्स को काफी मजबूत बना दिया है। अब बैंकों के लिए ये अनिवार्य है, मतलब उन्हें ये करना ही पड़ेगा कि वे इन अकाउंट होल्डर्स को अनलिमिटेड मुफ्त कैश डिपॉजिट, बिना किसी सालाना चार्ज के ATM डेबिट कार्ड, मुफ्त चेकबुक और हर महीने कम से कम 4 मुफ्त ATM विड्रॉल जैसी सुविधाएं दें। अब एक और बहुत जरूरी नियम, खासकर डिजिटल फ्रॉड के बढ़ते मामलों को देखते हुए, अगर किसी के साथ ऑनलाइन फ्रॉड होता है तो उसे सरकार की तरफ से मुआवजा मिल सकता है। लेकिन इसके लिए 3 जादुई नंबर हैं जो आपको रट लेने हैं। पहला और सबसे जरूरी नंबर है 5। फ्रॉड होने के 5 दिनों के अंदर अंदर आपको इसकी रिपोर्ट करनी ही होगी। अगर इस डेडलाइन से चूक गए तो मुआवजा मिलना लगभग नामुमकिन हो जाएगा। दूसरा नंबर है 80। अगर आप समय पर रिपोर्ट करते हैं तो आपके नुकसान का 80% तक मुआवजा मिल सकता है। हाँ, इसकी एक ऊपरी सीमा है जो कि 25,000 रुपए है, फिर भी ये एक जरूरी सेफ्टी नेट है। और तीसरा और सबसे चौंकाने वाला नंबर है 1। ये मुआवजे की सुविधा किसी को भी पूरी जिंदगी में सिर्फ एक बार ही मिलेगी। RBI का संदेश साफ है, हम आपकी सुरक्षा करेंगे, लेकिन आपको भी अगली बार से ज्यादा सावधान रहना होगा। और हाँ, आखिरकार लोन रिकवरी एजेंट्स की मनमानी पर भी अब लगाम लग गई है। RBI ने सख्त गाइडलाइंस जारी की हैं। अब कोई भी एजेंट ग्राहकों को मानसिक या शारीरिक रूप से परेशान नहीं कर सकता। वो सिर्फ सुबह 8 से शाम 7 के बीच ही कॉल कर सकते हैं और किसी भी हालत में ग्राहक के रिश्तेदारों या दोस्तों को कॉल करके शर्मिंदा नहीं कर सकते। और अगर नियमों को तोड़ा तो बैंकों पर भारी जुर्माना लगेगा। तो चलिए इन सारी बातों का निचोड़ 3 एक्शन पॉइंट्स में समझ लेते हैं, जो आपको आज से ही याद रखने हैं। पहला, अपने ATM ट्रांजैक्शन की गिनती रखना शुरू कर दीजिए, क्योंकि कार्ड और UPI अब एक ही टीम में हैं। दूसरा, अपनी सोशल मीडिया लाइफ और फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स में एक तालमेल बनाकर चलिए। और तीसरा, अगर कभी ऑनलाइन फ्रॉड हो तो 5 दिन के अंदर हेल्पलाइन नंबर 1930 पर रिपोर्ट जरूर करें। तो ये थे वो बड़े बदलाव जो 2026 से हमारी वित्तीय जिंदगी को पूरी तरह बदलने वाले हैं। और ये सब हमें एक बहुत बड़े सवाल के सामने लाके खड़ा करते हैं। जब हमारी फाइनेंशियल दुनिया इतनी पारदर्शी हो रही है, तो क्या ये सही समय नहीं है कि हम पैसे के साथ अपने रिश्ते को ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही जगहों पर एक बार फिर से समझें?